दोस्तों, इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल को यह क्यों लगता है कि तमाम जो मिडिल ईस्ट है उसकी जमीनों पर इसराइल का ही कब्जा होना चाहिए? क्यों इसराइल ऐसा चाहता है? इसराइल ने फिलिस्तीन के अच्छे खासे हिस्से पर कब्जा कर लिया, इसराइल ने लेबनान के अच्छे खासे हिस्से पर कब्जा कर लिया और लगातार वहां भी टसल चल रहा है। हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल का मुकाबला करता रहता है, इधर हमास जो है वो फिलिस्तीन वो इसराइल के खिलाफ जो है नबरद आजमा रहती है। अब जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो आपको थोड़ी चौंका सकती है। काबिज इसराइली अफवाज यानी ऑक्यूपेशन इसराइली आर्मी जो है उसने वादी उर्दन किसे कहते हैं, उसका इंग्लिश नाम है जॉर्डन। उसने वादी उर्दन के शुमाली इलाके में यानी नर्दन इलाके में नई जारहाना कार्रवाई के दौरान फलस्तीनियों की मजीद जमीनों पर कब्जा कर लिया है और उनके मालिकान को जबरन बेदखल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आप सोचिए ये क्या चल रहा है, इसराइल की बर्बरियत देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसराइल को किसका साथ मिल रहा है। कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं, ऐसे देश हैं जो इसराइल को ऐसी कार्रवाइयों में उसका साथ देते हैं? क्यों? क्या वो इसराइल को आगे करके वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट पर कहीं ना कहीं उनका एक तरह से कब्जा हो? तो काबिज जो इसराइली अफवाज है यानी फौज है, ऑक्यूपेशन इसराइली आर्मी, उसने वादी उर्दन के शुमाली इलाके में नर्दन जो वादी है जॉर्डन की, उसमें नई जारहाना कार्रवाई के दौरान फलस्तीनियों की मजीद जमीनों पर कब्जा कर लिया है और उनके मालिकान को, जो उन जमीनों के जो मालिक हैं, उनको जबरन वहां से बेदखल करने के उसने अहकाम जारी कर दिए हैं। मालेह देह की मकामी काउंसिल के सरबराह मेहदी दरागमा ने बताया है कि काबिज इसराइल ने खरबा अल हदीदा में फलस्तीनी शहरियों की मिल्कियती जमीनों पर यानी जो जमीनें फलस्तीनियों की हैं, जिनके मालिक वो फलस्तीनी हैं, उन जमीनों पर कब्जे का फैसला सादिर कर दिया है। उन जमीनों की पैमाइश जाहिर नहीं की गई है कि वो जमीन कितनी है, ताहम ये जमीनें बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड और फलस्तीनियों की मिल्कियत हैं। ये जमीनें किसकी हैं? फलस्तीनियों की हैं। उस पर इसराइल कब्जा करना चाहता है, जैसा कि वो अरसे दराज से करता चला आया है। दरागमा ने कहा है कि काबिज इसराइल हमेशा मुख्तलिफ बेबुनियाद दावों का सहारा लेकर वादी उर्दन की मजीद अराजी हथियाने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। अरिहा में फलस्तीनी खानदानों की जबरी बेदखली यानी फलस्तीनी लोग जो रह रहे हैं उनको वहां से बेदखल करना जबरदस्ती ताकत की बुनियाद पर। भाई सामने अगर टैंक खड़ा हो, फौजी जो उनके हाथों में गन हो, बंदूकें हो और उनकी तादाद कहीं ज्यादा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? अरिहा में फलस्तीनी खानदानों की जबरी बेदखली। इसी दौरान काबिज इसराइली आबादकारों के एक गिरोह ने यानी जो इसराइली सेटलर्स हैं, जिनको इसराइल ने बसाया है फलस्तीनियों की जमीनों पर लाकर बसाया है उनको, तो जो काबिज इसराइली आबादकार है, जो सेटलर्स हैं, उनकी एक गिरोह ने जुमेरात को अरिहा के शुमाल में यानी अरिहा के नॉर्थ इलाके में, शुमाल में, उत्तर के इलाके में, वस्ती फसाइल के इलाके में 6 फलस्तीनी खानदानों को जबरदस्ती अपनी जमीनें छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह इकदाम इनके घेराव और मुसलसल हमलों के नतीजे में किया गया। अब देखिए कैसे वो करते हैं, कैसे उनको जबरदस्ती वो जगह खाली करने पर मजबूर करते हैं। 6-8 लोगों का मान लीजिए कि कहीं पर एक छोटा सा एक इलाका है, 6-8, 10, 12 फैमिली रहती है, उसके आसपास जमीनें हैं, उस इलाके को ये घेर लेते हैं, इसराइली फौजी उन्हें घेर लेते हैं। अब वहां से कोई निकल कर कहीं बाहर जाना चाहता है तो उसके साथ उसको जो है डांट टपट करते हैं, उसकी मारपीट करते हैं, किसी इल्जाम में फंसा के उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, हिरासत में ले लेते हैं। यानी साफ तौर से एक तरह से टेरर है। अगर आप उस इलाके को छोड़ के जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि वापस आने पर आप क्या देखेंगे कि उस पर कब्जा हो चुका है। तो पहले उन्हें हिसार में लिया जाता है, घेरे में लिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वहां पर फिर उन पर हमले किए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि आप ये जगह छोड़ दो, आप ये जगह छोड़ दो। लेकिन आप सोचिए कि जो जहां पैदा हुआ, जहां उसने अपने आबा अजदाद को देखा, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ वो रहा, वो कैसे कोई जगह छोड़ दे? और अगर वो जगह नहीं छोड़ते तो लगातार ये डर बना के रखते हैं, अगर वो छोड़ के चले गए तो ठीक, नहीं छोड़ के चले गया तो फिर किसी ना किसी इल्जाम में उसको हिरासत में ले लिया और इस तरह से उस पर जुल्म होता है। और फिर जबरदस्ती होती है कि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो मार दिए जाओगे, हिरासत में ले लिए जाओगे, आप कैद कर लिए जाओगे और कैद करने के बाद जो होता है इसराइली जेलों में फिलिस्तीनियों के साथ, वो आपको पता है। ऐसे टॉर्चर्स की बातें सामने आई हैं कि आप सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। अल बदीर तंजीम के निगरां हसन मलिहात ने बताया है कि फजाई अल वस्ती में रहने वाले ये खानदान मुसलसल सेहोनी आबादकारों की यलगार का शिकार थे, लूटमार का शिकार थे।
ताजा वाकया उस वक्त पेश आया जब आबादकारों ने इलाके में बाड़ लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद फलस्तीनी खानदानों के लिए अपनी जमीनों और चरागाहों तक पहुंचना नामुमकिन बना दिया गया। आपकी अपनी जमीन है लेकिन आप आगे जा नहीं सकते, वहां पे फेंसिंग कर दी गई, कटीले तार लगा दिए गए। आप कैसे उलझेंगे? किस बुनियाद पर उलझेंगे? बुनियाद तो मजबूत है लेकिन आपके पास ताकत नहीं, क्योंकि सामने जो फौज खड़ी है, फौजी खड़े हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास पता नहीं क्या क्या है, टैंक के साथ वो आते हैं। मलिहात ने बताया कि इन खानदानों ने अपने मवेशियों और मामूली सामान समेत इलाके से कूच कर लिया। क्या करते बेचारे? इनके लिए कोई महफूज पनागाह नहीं और वो सख्त खौफ और हिरास में जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि काबिज आबादकार जो सेटलर्स हैं, जो इसराइल ने वहां लाके जिन यहूदियों को बसाया है, काबिज आबादकार उन पर हमले जारी रखे हुए हैं, उन पर हमले करते हैं, उनके सामान लूट लेते हैं, उनके बच्चों को परेशान करते हैं, उनकी औरतों को परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी मुनज्जम सेहूनी कार्रवाइयां मकामी बदवी फलस्तीनी आबादी की वजूद के लिए बराह रास्त खतरा है। यह न सिर्फ इनकी रोजी रोटी और समाजी इस्तेहकाम को खत्म कर रही है, बल्कि इन्हें अपने ही वतन से जबरदस्ती बेदखल करने की सेहूनी पॉलिसी का हिस्सा है। उन्होंने मजीद बताया कि काबिज इसराइल की ये दरंदाना कार्रवाइयां इसकी मुनज्जम हिकमत अमली को जाहिर करती हैं, यानी जहां पर जंग के जरिए से, बॉम्बिंग के जरिए से जितना कुछ हो सकता है पहले वो कर लो। अब जंग बंदी नाफिज है तो जो सरहदी इलाके हैं वहां पर लगातार इसराइली फौज जो है और जो इसराइली सेटलर्स हैं वो जुल्म कर रहे हैं और इक्का दुक्का मकानों को, छोटी आबादी के लोगों को वहां डरा कर धमका कर उनको वो इलाका खाली करवा रहे हैं। इससे यह जाहिर होता है कि जिसके तहत फलस्तीनियों का घेरा तंग किया जा रहा है ताकि इन्हें अपनी जमीनों से महरूम किया जा सके और सेहूनी कब्जे को वुसअत दी जा सके, इसराइली कब्जे को और बढ़ाया जा सके, फैलाया जा सके। यह बात यहां बताना जरूरी है कि काबिज इसराइली हुक्काम ने 2025 के आगाज से 2025 साल के शुरू होने से लेकर अब तक 53 अहकाम जारी किए हैं, जिनके तहत फलस्तीनी जमीनों पर नाम निहाद अस्करी मकासद के लिए कब्जा किया जा रहा है। बहाना क्या होता है कि भाई यहां पर हमास के लोग थे, तो यहां फला लोग थे, तो ये लोग ऐसे हैं जो इसराइली फौज पे हमला करते हैं। इस बहाने से जो है वो लगातार उन पर जुल्म करते हैं, उनको वहां से धमकाते हैं, मारते पीटते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं, उन्हें हिरासत में लेते हैं या उन्हें फिर वहां पर अपने घरों को छोड़कर, अपनी जमीनों को छोड़कर जाने पर मजबूर करते हैं। यह अमल काबिज इसराइल की इस बढ़ती हुई हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके जरिए वो फलस्तीनी इलाकों पर मुकम्मल तसल्लुत जमाना चाहता है। इसराइल को यह क्यों लगता है कि तमाम जो मिडिल ईस्ट है उसकी जमीनों पर इसराइल का ही कब्जा होना चाहिए? क्यों इसराइल ऐसा चाहता है? इसराइल ने फिलिस्तीन के अच्छे खासे हिस्से पर कब्जा कर लिया, इसराइल ने लेबनान के अच्छे खासे हिस्से पर कब्जा कर लिया और लगातार वहां भी टसल चल रहा है। हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल का मुकाबला करता रहता है, इधर हमास जो है वो फिलिस्तीन वो इसराइल के खिलाफ जो है नबरद आजमा रहती है। अब जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो आपको थोड़ी चौंका सकती है। काबिज इसराइली अफवाज यानी ऑक्यूपेशन इसराइली आर्मी जो है उसने वादी उर्दन किसे कहते हैं, उसका इंग्लिश नाम है जॉर्डन, उसने वादी उर्दन के शुमाली इलाके में यानी नर्दन इलाके में नई जारहाना कार्रवाई के दौरान फलस्तीनियों की मजीद जमीनों पर कब्जा कर लिया है और उनके मालिकान को जबरन बेदखल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आप सोचिए ये क्या चल रहा है, इसराइल की बर्बरियत देखिए और इसको समझने की कोशिश ये कीजिए कि इसराइल को किसका साथ मिल रहा है, कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं, ऐसे देश हैं जो इसराइल को ऐसी कार्रवाइयों में उसका साथ देते हैं। क्यों? क्या वो इसराइल को आगे करके वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट पर कहीं ना कहीं उनका एक तरह से कब्जा हो? तो काबिज जो इसराइली अफवाज है यानी फौज है, ऑक्यूपेशन इसराइली आर्मी, उसने वादी उर्दन के शुमाली इलाके में नर्दन जो वादी है जॉर्डन की, उसमें नई जारहाना कार्रवाई के दौरान फलस्तीनियों की मजीद जमीनों पर कब्जा कर लिया है और उनके मालिकान को, जो उन जमीनों के जो मालिक हैं, उनको जबरन वहां से बेदखल करने के उसने अहकाम जारी कर दिए हैं। मालिह देह की मकामी काउंसिल के सरबराह मेहदी दरागमा ने बताया है कि काबिज इसराइल ने खरबा अल हदीदा में फलस्तीनी शहरियों की मिल्कियती जमीनों पर यानी जो जमीनें फलस्तीनियों की हैं, जिनके मालिक वो फलस्तीनी हैं, उन जमीनों पर कब्जे का फैसला सादिर कर दिया है। उन जमीनों की पैमाइश जाहिर नहीं की गई है कि वो जमीन कितनी है, ताहम ये जमीनें बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड और फलस्तीनियों की मिल्कियत हैं। ये जमीनें किसकी हैं? फलस्तीनियों की हैं। उस पर इसराइल कब्जा करना चाहता है, जैसा कि वो अरसे दराज से करता चला आया है। दरागमा ने कहा है कि काबिज इसराइल हमेशा मुख्तलिफ बेबुनियाद दावों का सहारा लेकर वादी उर्दन की मजीद अराजी हथियाने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। अरिहा में फलस्तीनी खानदानों की जबरी बेदखली
यानी फलस्तीनी लोग जो रह रहे हैं उनको वहां से बेदखल करना जबरदस्ती ताकत की बुनियाद पर। भाई सामने अगर टैंक खड़ा हो, फौजी जो उनके हाथों में गन हो, बंदूकें हो और उनकी तादाद कहीं ज्यादा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? अरिहा में फलस्तीनी खानदानों की जबरी बेदखली। इसी दौरान काबिज इसराइली आबादकारों की एक गिरोह ने, यानी जो इसराइली सेटलर्स हैं जिनको इसराइल ने बसाया है फलस्तीनियों की जमीनों पर लाकर बसाया है उनको, तो जो काबिज इसराइली आबादकार हैं, जो सेटलर्स हैं, उनकी एक गिरोह ने जुमेरात को अरिहा के शुमाल में, यानी अरिहा के नॉर्थ इलाके में, शुमाल में, उत्तर के इलाके में, वस्ती फसाइल के इलाके में 6 फलस्तीनी खानदानों को जबरदस्ती अपनी जमीनें छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह इकदाम इनके घेराव और मुसलसल हमलों के नतीजे में किया गया। अब देखिए कैसे वो करते हैं, कैसे उनको जबरदस्ती उस जगह खाली करने पर मजबूर करते हैं। 6-8 लोगों का मान लीजिए कि कहीं पर एक छोटा सा एक इलाका है, 6-8 10-12 फैमिली रहती है, उसके आसपास जमीनें हैं, उस इलाके को ये घेर लेते हैं, इसराइली फौजी उन्हें घेर लेते हैं। अब वहां से कोई निकल कर कहीं बाहर जाना चाहता है तो उसके साथ उसको जो है डांट डपट करते हैं, उसकी मारपीट करते हैं, किसी इल्जाम में फंसा के उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, हिरासत में ले लेते हैं। यानी साफ तौर से एक तरह से टेरर है। अगर आप उस इलाके को छोड़ के जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि वापस आने पर आप क्या देखेंगे कि उस पर कब्जा हो चुका है। तो पहले उन्हें हिसार में लिया जाता है, घेरे में लिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वहां पर फिर उन पर हमले किए जाते हैं। उनको बताया जाता है कि आप ये जगह छोड़ दो, आप ये जगह छोड़ दो। लेकिन आप सोचिए कि जो जहां पैदा हुआ, जहां उसने अपने आबा अजदाद को देखा, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ वो रहा, वो कैसे कोई जगह छोड़ दे? और अगर वो जगह नहीं छोड़ते तो लगातार ये डर बना के रखते हैं, अगर वो छोड़ के चले गए तो ठीक, नहीं छोड़ के चले गया तो फिर किसी ना किसी इल्जाम में उसको हिरासत में ले लिया, और इस तरह से उस पर जुल्म होता है। और फिर जबरदस्ती होती है कि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो मार दिए जाओगे, हिरासत में ले लिए जाओगे, आप कैद कर लिए जाओगे। और कैद करने के बाद जो होता है इस्राएली जेलों में फिलिस्तीनियों के साथ, वो आपको पता है। ऐसे ऐसे टॉर्चर्स की बातें सामने आई हैं कि आप सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। अल बदीर तंजीम के निगरां हसन मलिहात ने बताया है कि फजाई अल वस्ती में रहने वाले ये खानदान मुसलसल सेहोनी आबादकारों की यलगार का शिकार थे, लूटमार का शिकार थे। ताजा वाक़या उस वक्त पेश आया जब आबादकारों ने इलाके में बाड़ लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद फलस्तीनी खानदानों के लिए अपनी जमीनों और चरागाहों तक पहुंचना नामुमकिन बना दिया गया। आपकी अपनी जमीन है लेकिन आप आगे जा नहीं सकते, वहां पे फेंसिंग कर दी गई, कटीले तार लगा दिए गए। आप कैसे उलझेंगे? किस बुनियाद पर उलझेंगे? बुनियाद तो मजबूत है लेकिन आपके पास ताकत नहीं। चुके सामने जो फौज खड़ी है, फौजी खड़े हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास पता नहीं क्या क्या है, टैंक के साथ वो आते हैं। मलिहात ने बताया कि इन खानदानों ने अपने मवेशियों और मामूली सामान समेत इलाके से कूच कर लिया। क्या करते बेचारे? इनके लिए कोई महफूज पनागाह नहीं और वो सख्त खौफ और हिरास में जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि काबिज आबादकार जो सेटलर्स हैं, जो इसराइल ने वहां लाके जिन यहूदियों को बसाया है, काबिज आबादकार उन पर हमले जारी रखे हुए हैं, उन पर हमले करते हैं, उनके सामान लूट लेते हैं, उनके बच्चों को परेशान करते हैं, उनकी औरतों को परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी मुनज्जम सेहोनी कार्रवाइयां मकामी बदवी फलस्तीनी आबादी की वजूद के लिए बराह रास्त खतरा है। यह न सिर्फ इनकी रोजी रोटी और समाजी इस्तेहकाम को खत्म कर रही है, बल्कि इन्हें अपने ही वतन से जबरदस्ती बेदखल करने की सेहोनी पॉलिसी का हिस्सा है। उन्होंने मजीद बताया कि काबिज इसराइल की ये दरंदाना कार्रवाइयां इसकी मुनज्जम हिकमत अमली को जाहिर करती हैं। यानी जहां पर जंग के जरिए से, बॉम्बिंग के जरिए से जितना कुछ हो सकता है पहले वो कर लो। अब जंग बंदी नाफिज है तो जो सरहदी इलाके हैं वहां पर लगातार इसराइली फौज जो है और जो इसराइली सेटलर्स हैं वो जुल्म कर रहे हैं और इक्का दुक्का मकानों को, छोटी आबादी के लोगों को वहां डराकर धमकाकर उनको वो इलाका खाली करवा रहे हैं। इससे यह जाहिर होता है कि जिसके तहत फलस्तीनियों का घेरा तंग किया जा रहा है ताकि इन्हें अपनी जमीनों से महरूम किया जा सके और सेहोनी कब्जे को वुसअत दी जा सके, इसराइली कब्जे को और बढ़ाया जा सके, फैलाया जा सके। यह बात यहां बताना जरूरी है कि काबिज इसराइली हुक्काम ने 2025 के आगाज से 2025 साल के शुरू होने से लेकर अब तक 53 अहकाम जारी किए हैं, जिनके तहत फलस्तीनी जमीनों पर नाम निहाद अस्करी मकासद के लिए कब्जा किया जा रहा है। बहाना क्या होता है कि भाई यहां पर हमास के लोग थे, तो यहां फला लोग थे, तो ये लोग ऐसे हैं जो इसराइली फौज पे हमला करते हैं। इस बहाने से जो है वो लगातार उन पर जुल्म करते हैं, उनको वहां से धमकाते हैं, मारते पीटते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं, उन्हें हिरासत में लेते हैं या उन्हें फिर वहां पे अपने घरों को छोड़कर, अपनी जमीनों को छोड़कर जाने पर मजबूर करते हैं।
यह अमल काबिज इसराइल की इस बढ़ती हुई हिकमत अमली का हिस्सा है जिसके जरिए वो फिलिस्तीनी इलाकों पर मुकम्मल तसल्लुत जमाना चाहता है। इसराइल की मंशा यही है कि पूरे फिलिस्तीन पर इसराइल का कब्जा हो जाए।